नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज आपको एक बार फिर से आगाह करने आ गए साइबर फ्रॉड के नए फंदे से। जी हां, साइबर फ्रॉड का जाल इन दिनों कुछ ऐसा फैला हुआ है कि वो एक बार फिर सबको अलग अलग तरीके से अपना निशाना बना रहा है। ताज़ा मामला एक बार फिर आपको देखिए याद होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला फ्रॉड। आपकी बिजली कट जाएगी, आपकी लाइट आज रात से चली जाएगी और हजारों लोग उस चक्कर में फंसे और अपने पैसों को उन्होंने डुबो दिया। ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, लोगों ने डराया, थोड़ा सा आपको प्रेशर में लेकर आए, आपसे ज़रूरी जानकारी निकाली, आपके अकाउंट्स हैक किए, आपसे पैसे भरवा लिए और गायब हो गए। इन दिनों एक मैसेज है जो फिर से सर्कुलेट हो रहा है और वो है आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ कि भाई KYC नहीं किया तो आपके पैसे डूब जाएंगे। और आलम देखिए कि सिर्फ मुंबई के अंदर 2 हफ्ते के अंदर करीब कुछ लोगों ने अपना 1 करोड़ रुपया इस चक्कर में गंवा दिया है। करीब 100 के आसपास FIRs हो चुकी हैं और लोगों की FIR धड़ाधड़ बढ़ती जा रही है और इस FIR की स्पीड ने बीट कर दिया है उस इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले फ्रॉड को भी, और ये तेजी से फैल रहा है। पुलिस वाले तक इसका शिकार बन गए, मीडिया वाले इसका शिकार बन रहे हैं, आम आदमी तो बन ही रहा है। क्या है आखिर ये फ्रॉड और आप इससे कैसे बच सकते हैं, ये अलर्ट आज हम आपको करने जा रहे हैं। अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे, उससे पहले आपको बताएं कि हो क्या रहा है, कौन आपके पैसों को उड़ा रहा है और क्या मॉडस ऑपरेंडी यानी क्या तौर तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, मुंबई में 2 हफ्ते में 78 FIR ऑलरेडी दर्ज हो चुकी हैं। इन मामलों में आमतौर पर पहले लोग पहुंचते नहीं थे पुलिस थाने। KYC के नाम पे 92 लाख रुपए अभी तक लोगों से ठगे जा चुके हैं ऑनलाइन उनके फोन के जरिए। फ्रॉड में 100 सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया, ये पुलिस ने पता लगाया। 100 अलग अलग फर्जी सिम कार्ड, मतलब कि जो इधर उधर से जुगाड़ के 300 फर्जी खातों में ये ट्रांसफर रकम हुई है। अलग अलग खातों में लोगों के पैसे उड़ा के ये रकम भेज दी गई है। ऐसे 300 खातों का इस्तेमाल है। आपको ईमेल भेजे जा रहे हैं, आपको SMS किया जा रहा है, व्हाट्सएप से मैसेज आ रहा है और ये सारे मैसेज हैं KYC यानी बैंक जो करता है नो योर क्लाइंट, यानी आपका नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल, ये सब आप जब अपडेट करते हैं, पैन, आधार, उसको कहते हैं KYC, नो योर कस्टमर, नो योर क्लाइंट। और ये KYC बैंक कराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई KYC के नाम पे आपके पैसे रख लेंगे, लेकिन मैसेज आपको डराता है और कहता है कि आपने अपना KYC पूरा नहीं किया तो आपका खाता बंद हो जाएगा, पैसे डूब जाएंगे। एक लिंक आता है, लिंक को फॉलो करने के लिए कहा जाता है। जब आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो एक कॉल आपके पास आती है, फोन सामने वाला व्यक्ति आपको 2-4 बातें और कहता है डराने वाली। फोन को हैक कर उड़ा लेता है बैंक से रकम, या वो हैक नहीं भी करता है तो आपसे कहता है अपने फोन का रिमोट एक्सेस दे दीजिए और फिर उसके बाद आपके फोन की पूरी चाबी उस बंदे के हाथ में चली जाती है। आपको लगता है कि भाई कोई बैंक वाला ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन आपका खेल खत्म। किसी के लाख रुपए, किसी के 2 लाख रुपए, किसी के 4 लाख रुपए, और जो जितनी देर तक फंसा रहा उतने पैसे उसने उड़ा दिए। आखिर क्यों ये बार बार हो रहा है? इतनी अवेयरनेस, इतनी सारी चीजें अखबारों में छपता है, बड़े बड़े कांड होते हैं, हम बार बार कार्यक्रम करते हैं, लेकिन फिर भी बार बार ये घटनाएं घटती है। आखिर क्या होता है ऐसा? क्या प्रॉब्लम है? क्या ये तौर तरीके हैं जिसमें सब फंस जाते हैं जानते बूझते हुए भी, और अच्छे खासे लोग? चलिए, हमारे साथ हमारे साइबर एक्सपर्ट रितेश भाटिया और साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब जुड़ गए हैं। शुरुआत करते हैं। रितेश, तो मुंबई से एक और घटना, फिर से वही मोडस ऑपरेंडी। मुझे वही बात समझ में नहीं आ रही कि अब तो ये बातें आम हो गई है, रोज पेपर में छपती है, रोज हम ऐसे शोज करते हैं, दुनिया भर के वीडियो अब आ गए हैं इंटरनेट पर कि ऐसे फ्रॉड हो रहे, लेकिन बार बार ये लोग सफल हो जाते हैं। विपिन जी, थैंक यू वेरी मच 2 चीजों के लिए, कि मुझे बुलाने के लिए और वापस से ये शो करने के लिए। आप बार बार जो करते हैं बहुत अच्छा लगता है ऐसा, क्योंकि यही अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और जहां रही मतलब कि आप जैसे कह रहे हैं कि इतना अवेयरनेस के बाद भी क्यों हो रहा है, तो ये जो ह्यूमन इमोशन है, फियर, या तो ग्रीड रहता है या तो ये कि जो डर रहता है, फियर, और वो उस पर्टिकुलर फियर में जाके कि अरे मेरा बैंक में आज ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा वगैरह, तो उसके कारण ये सारी चीजें हो रही है। दूसरा क्या हो रहा है, हम जिस हिसाब से ये इंटरनेट की दुनिया में इतना फास्ट हर चीज करते हैं, भले फिर वो स्क्रोलिंग क्यों नहीं हो, लगभग हर चीज अगर आप देखोगे तो इंस्टाग्राम पे आप स्क्रोल पे स्क्रोल करते जा रहे हो, आप एक पेज पे टिक भी नहीं सकते हो, अटेंशन स्पैन भी इतना कम रहता है। तो उसके कारण ऐसा हो रहा है विपिन जी कि मतलब आपने जैसे देखा, आपने पॉज भी नहीं किया, आप अपना दिमाग भी नहीं चलाना चाहते कि नहीं ये शायद फर्जी हो चुकेगा। आपकी एक हैबिट बन चुकी है कि मुझे लिंक क्लिक करना है और कुछ एक्शन करना है,
और वही एक्शन में जैसे कि अभी ये जो हो रहा है, जो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर प्राइवेट बैंक के रिलेटेड ही मैसेजेस आ रहे हैं, उसके अंदर लोग इसके लिए शिकार हो रहे हैं क्योंकि जैसे वो लिंक पे क्लिक करें, इस टाइम पे कोई कॉल नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन हू बहू सेम लुकिंग, मतलब जिसको हम फिशिंग कहते हैं, सेम लुकिंग वेबसाइट पे जाते हो जो मोबाइल ऐप जैसा, मतलब सेम लुकिंग मोबाइल ऐप टाइप दिखता है वो, आप अपना कस्ट आईडी डालते हो, पासवर्ड डालते हो, जैसे ओटीपी आता है आप वो भी उसको अंदर डाल रहे हो, और उसी हिसाब से उसी टाइम पे जब आप ये सारी चीजें कर रहे हो, वो फ्रॉस्टर को ये सारी चीजें उसके डेटाबेस में आ रही है, उसके बैकएंड पे दिख रही है। हमें ऐसा लग रहा है ये एचडीएफसी में जा रहा है, नहीं, वो वैसा नहीं हो रहा है। जैसे यूजर नेम पासवर्ड मिल रहा है वो एक दूसरे वेबसाइट पे डाल रहा है, और उसी हिसाब से हम वो ओटीपी जो आ रहे हैं हम उसको शेयर करते जा रहे हैं, उसी मतलब फर्जी लिंक पे डालते जा रहे हैं, फर्जी ऐप पे डालते जा रहे हैं, और इसके कारण ये सारी चीजें हो रही है। मतलब काफी बार ये तो मतलब मुझे भी नहीं लगा था कि केवाईसी बैंक रिलेटेड वापस से ऐसा होगा, मुझे ऐसा लगा कि नहीं अभी लोगों को समझ में आ गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आया, और अभी यही सारी चीजें टेलीकॉम सेक्टर के साथ भी चालू हो जाएगी कि आपके पेपर्स एक्सपायर हो चुके हैं, केवाईसी एक्सपायर हो चुका है, आपको रीसबमिट करना पड़ेगा सब कुछ। विपिन जी। और पवन जी, इसमें बिल्कुल रितेश भाई यही हो रहा है। पवन जी, और आश्चर्य की बात देखिए, पहले तो ये माना जाता था कि वो आपके ऑफिस टाइम में कॉल करते हैं, तो अब आप उस समय बहुत बिजी रहते हैं, हड़बड़ाहट में रहते हैं, जल्दबाजी में। यहाँ तो उल्टी मोडस ऑपरेंडी, वो आपको ऑफिस टाइम के बाद में कॉल कर रहे हैं जब आप बिल्कुल फ्री हैं उनसे बातचीत करने के लिए। और देखिए वहां पर भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा, वहां उल्टा लोग उनको और अच्छी तरीके से फीडबैक दे रहे हैं, रिमोट एक्सेस दे रहे हैं, और फिर किसी के 2 लाख 3 लाख 4 लाख। और जैसा मैंने कहा कि इसमें हर तरीका व्यक्ति घुस गया, इसमें एक्टर्स हैं, इसमें इवन कुछ मीडिया वाले भी हैं, इसमें पुलिस के लोग भी हैं, किसी को वो चीज भनक नहीं पड़ रही है। देखिए, कोविड के बाद इन साइबर क्रिमिनल्स ने समझ लिया है कि फियर और पैनिक अगर 2 महत्वपूर्ण एलिमेंट जो हम लोगों की जिंदगी का हिस्सा थे कोविड में, उनको प्रॉपरली वेपनाइज किया जाए तो किसी भी तबके का आदमी क्यों ना हो उसको आप टारगेट बना सकते हैं साइबर क्राइम का। तो अब जब हौसले बहुत बुलंद हो रहे हैं, उसका कारण ये भी है कि जो गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम का स्वर्णिम युग, वो प्रारंभ हो चुका है कोविड-19 से, और वो धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। उन्हें मालूम है भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो बहुत ज्यादा कारगर नहीं है। चलिए उन पर मुकदमा दर्ज भी हो गया तो कुछ नहीं होगा, जमानती अपराध होगा, वो तुरंत छूट जाएंगे। और उससे पहले तो पुलिस को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी आप तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आज की जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनिक पदचिन्हों को लगातार मिटाते चलते जा रहे हैं। और उन्हें मालूम है हम धड़ल्ले से साइबर क्राइम करेंगे, अपने पदचिन्ह मिटाएंगे और फिर मस्ती से आनंद उठाएंगे और देखेंगे तमाशा क्या हो रहा है। और ठीक यही कारणवश हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ साइबर क्राइम के थाने तो बहुत बढ़ गए हैं, राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी बन गया है, लेकिन उसका सीधा ट्रांसफॉर्मेशन केसेस में और कन्विक्शंस में नहीं हो रहा है। आज लगभग 100 अगर मुकदमे या 100 इंसिडेंट्स नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर रिपोर्ट होते हैं तो उनमें से 5 केसों में ही एफआईआर दर्ज होती है जिसमें तफ्तीश की जाती है। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि क्योंकि कानूनी प्रणाली बहुत कमजोर है और उसका वो भरपूर फायदा उठा सकते हैं, इसलिए वो पूरे दम से जाते हैं, अलग अलग तबकों के लोगों को टारगेट करते हैं, उनके कन्वीनियंस टाइम पे टारगेट करते हैं, जहाँ पे उनके गार्ड्स थोड़े बहुत कम हो, जहाँ पर ज्यादा संभावित तौर पर वो साइबर क्राइम के शिकार बन सके। तो आज नए तरीके हैं, टेक्निक्स हैं जो ये साइबर क्रिमिनल्स लगातार अपना रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। और थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट भी थी कि जो ये साइबर क्राइम्स होते हैं वहां पर रेट